हेलो आर्मी, ये मेरे इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो है। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगी और ये टॉप 10 स्टोरी है। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं टॉप 10 स्टोरीज ही लाऊंगी। और ये यूनमिन तेगुकर नामजिन स्टोरी है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी और मुझे अगर इस पर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं तो ही इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगी। बोलिए हियोंग, आपने सुबह सुबह मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और आप इतना गुस्से में क्यों हैं? तो तुम नहीं जानती वी कि मैं इतना गुस्से में क्यों हूँ। भूल क्यों नहीं जाते तुम उस अगस्ती को? वो जा चुका है। तुम क्यों इतने पागल बन रही हो? इतनी आसानी से तो मैं उसे नहीं भूलने वाला। 1 साल से ढूंढ रहा हूँ मैं उसे। किसी भी हाल में ढूंढूंगा मैं उसे, जान से मार डालूंगा। उसकी वजह से आज मेरी जिमिन, मेरी बच्ची मेरे साथ नहीं है और मेरा प्यार, मेरी वाइफ, वो भी मेरे साथ नहीं रहती। वो भी मुझसे अलग रहती है। और भाभी, वो भी तो नहीं है आज हम आपके साथ। वो भी तो आपको छोड़कर चली गई। ये कैसे बोल सकते हैं आप? सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, इसमें हमारी भी गलती है। हमारे दुश्मनों ने सब कुछ छीना है हमारा। और क्यों नहीं भूल जाते तुम उसे? और छोड़ा ही क्या है तुमने? अब तुमने उसका घर जला डाला। और तो तुमने उसके सभी आदमियों को भी मार डाला। उसकी सभी फैक्ट्रीज को भी जला दिया। और बचा ही क्या है? क्या चाहते क्या हो तुम? हाँ, पर जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता, उसे मैं तड़पा तड़पा कर अपने हाथों से नहीं मार डालता, मुझे तब तक चैन नहीं आएगा। और मैंने अपने एक आदमी को लगाया है ढूंढने के लिए। अब वो बहुत जल्द मुझे उसका पता बताएगा कि वो कहाँ पर है। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता भी। मैं बस इतना कहूँगा कि अपनी जिद छोड़ दो और सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भुलाकर कुकी के पास वापस चले जाओ, जैसा वो चाहती है। आई एम सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए, पर मैम ने मैसेज भेजा है आपके लिए। व्हाट? बन का मैसेज? जल्दी बताओ, क्या कहा मेरे बन ने? और वो ठीक तो है ना? जी सर, मैम बिल्कुल ठीक है। बस वो थोड़ा गुस्से में थी और उन्होंने मैसेज भेजा है कि 1 मंथ दे रही है वो आपको। अगर 1 मंथ के अंदर अंदर आपने सब कुछ छोड़कर उनके पास नहीं गए तो भूल जाइएगा और वो दोबारा आपके पास कभी नहीं आएंगी। ओह मेरा बन कितनी क्यूट है ना वो। 1 साल हो गया है हम दोनों को अलग रहते हुए, पर वो 1 साल से यही बोल रही है कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। जिन कैसी है? वो ठीक से घर पहुंच तो गई थी ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? जी सर, जिन मैम सेफली घर पहुंच गई हैं और मैंने मेट्स को भी सब कुछ समझा दिया है। वो जिन मैम का ध्यान रखेंगे। अब और दूर नहीं रहा जाता मेरे बन से। बस जल्दी से जल्दी वो कष्टी पकड़ा जाए तब मैं सब कुछ छोड़कर अपनी बन के पास चली जाऊं। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है, कहाँ डर कर भाग गया। सामने क्यों नहीं आता वो? मजाक कर रहे हो ना वी? ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि वो डर कर भागने वालों में से नहीं है। तुमने उसका प्यार छीना है उससे। वो प्यार नहीं करता था मेरी बहन से। वो सिर्फ मुझ तक पहुंचने के लिए मेरी बहन को यूज कर रहा था वो। ठीक है, मान लिया कि वो जिमिन से प्यार नहीं करता था। जिमिन तो उससे प्यार करती थी ना। मेरा बन उठ गया होगा, देखूं तो क्या कर रहा है मेरा बन। 1 साल हो गया है हम दोनों को अलग रहते हुए। बहुत याद आती है तुम्हारी हक की, तुम्हारी किस की। मेरा बन ब्रेकफास्ट बना रहा है अपने लिए। क्या मेरा? ये क्या करने वाली है? बन क्या मेरा? अभी बताती हूँ, मुझे देख रहे हो? बन
ये क्या किया तुमने? बन कहाँ गई? किसी भी कैमरे में दिखाई नहीं दे रही। दोबारा किचन में देखता हूँ। मेरा बन, आई लव यू मेरा बन। मुझे पता था तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसकी तो जान ही निकल गई होगी जब मैंने कैमरे पे कपड़ा रखा होगा। मुझे हमेशा दिखता रहता है, 1 साल हो गया हमें अलग रहते हुए, पर महसूस ही नहीं होता। हर टाइम मुझे दिखता रहता है। मैं नाराज हूँ इससे, बट नहीं, ये तो हर टाइम मुझे कैमरे में से दिखता रहता है, तो मुझे दूर जाने का क्या ही इसे अफसोस होता होगा मुझसे। अगर मैं चाहूँ ना तो ये सभी कैमरे अभी तोड़ दूँ, पर मैं ऐसा करूँगी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, इसीलिए तो हर टाइम मुझे कैमरे में से देखते रहते हो। तुम्हारी वजह से ही तो मैं उस डार्क लाइफ से बाहर आई हूँ, तुम्हारी वजह से ही तो मुझे आइस मिली है। तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ खुद को देखने के लिए, जबकि तुम्हारी वजह से ही तो मैं ये सब देख पा रही हूँ, ये ब्यूटीफुल लाइफ जी पा रही हूँ। सर, मुझे पता चल गया कि अगस्ती कहाँ है। सच, तुमने दिल खुश कर दिया मेरा। बताओ कि अगस्ती कहाँ छुपकर बैठा है। सर, अगस्ती इतना बड़ा धोखा दिया गया मुझे। ह्योंग कहाँ है? ह्योंग, मुझे उनसे बात करनी है। ह्योंग, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आपको सब पता था कि अगस्ती कहाँ है और आपने मुझे बताया नहीं। मैं इतना परेशान हो रहा था, उसे इतना ढूंढ रहा था, और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि अगस्ती कहाँ है, कहाँ छुप कर बैठा है वो। मुझे बताइए, आप सब जानते हैं। मैं कुछ नहीं जानता। कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि अगस्ती को भूल जाओ, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मुझे पता है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं, और आप सब जानते हैं कि अगस्ती कहाँ पर है। हाँ, मैं कैसे भूल गया। आप मेरे फ्रेंड हैं, माफिया पार्टनर हैं, मुझसे बड़े हैं, इसीलिए मैं आपको ह्योंग बोलता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ। पर आपने आज ये साबित कर ही दिया कि आप मेरे रियल ब्रदर नहीं हैं। बस बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हें यही जानना है ना अगस्ती कहाँ पर है? तो ठीक है, चलो मेरे साथ। ह्योंग, आप मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आए हैं? कौन है यहाँ पर? क्या हुआ? रूम के अंदर जाओ, सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। ये तो अगस्ती है। इसे क्या हुआ? ये किसने किया? मार डालो अगस्ती को, अब तो वो तुम्हारे सामने है, बेजान पड़ा है। तुम्हें पलट कर जवाब भी नहीं देगा, तुम्हें मारने में आसानी होगी। निकाल लो अपनी भड़ास। मारना चाहते थे ना तुम अगस्ती को, मार लो। पर ये सब हुआ कैसे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि शुगा जिमिन से बहुत प्यार करता है, और जिमिन भी शुगा से बहुत प्यार करती है। उन दोनों के बीच में मत आओ। और प्यार तुमसे बेहतर और कौन ही समझता होगा। तुम कितना प्यार करते हो कुकी से, पर तुम प्यार समझ ही नहीं पाए इनका। तुम्हारी आंखों के सामने बस दुश्मनी ही दिखाई दे रही थी तुम्हें, इन दोनों का प्यार नहीं। जिस दिन जिमिन इसका प्यार मर गया था, उसी दिन ये भी मर गया था। जब अपने ही प्यार की डेड बॉडी अपनी आंखों के सामने देखी तो वो सहन नहीं कर पाया, और आज देखो इसकी क्या हालत है। और तुम ही सोचो कितना प्यार करते होंगे ये दोनों एक दूसरे से, पर अफसोस तुम दुश्मनी के आगे उनका प्यार नहीं देख पाए। तुमने सब कुछ गवा दिया, सब कुछ खो दिया। अब न पहले सी बातें हैं, बोलो तो लब थर थराते हैं। ही ब्यूटीफुल गर्ल। जी, आप कौन? क्या आप जानते हैं मुझे? आप इतनी ज्यादा हॉट, सेक्सी, ब्यूटीफुल हैं, और आप अकेले के लिए डांस कर रही हैं, तो मुझे देखकर बहुत बुरा लगा। क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? हे, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो? मुझे अकेला समझकर मेरे साथ बदतमीजी मत करना, समझे? वरना बहुत बुरा होगा।
उफ, क्या बात है, आपका ये गुस्सा जान निकाल लेगा मेरी। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकती हैं। ओह, कहाँ फंस गई मैं। कुछ कर जिमिना, क्या करूँ कुछ सोच। मैं तो आज बॉडीगार्ड भी साथ में नहीं लाई, मैं क्यों चोरी चुपके आ गई। भाई हमेशा कहते हैं कि साथ में बॉडीगार्ड रखा करो, और मैं आज उनके छुपते छुपाते यहाँ पर आई हूँ। अगर इस लड़की को परेशान करना हो गया हो तो काम की बात करें। वाह, क्या हॉट माल है, मिल गया आइडिया। हे, तुम पूछ रहे थे ना कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो ये देखो मेरा बॉडीगार्ड। इसकी हॉट बॉडी देखकर कहीं डर तो नहीं गए ना तुम। हे लड़की, मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड कब से बन गया। अरे जानती हूँ मैं, थोड़ा धीरे बोलो ना, उसे पता चल जाएगा। वो ठल्की मुझे छेड़ रहा था तो मैं बचने के लिए तुम्हें बॉडीगार्ड बोल दिया। तो प्लीज हाँ, थोड़ी देर के लिए मेरा बॉडीगार्ड बन जाओ। उसे कौन सा पता है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो या नहीं। ये लड़की, मुझसे झूठ बोल रही हो ना। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इसे अपना बॉडीगार्ड बताओगी और मैं मान जाऊंगा? क्यों, तुम्हारी हवा टाइट हो गई क्या इसकी सॉलिड बॉडी देखकर? और ये मेरे बॉडीगार्ड्स हैं। अगर तुमने मुझे परेशान किया ना, ये तेरा कचुम्बर बना देंगे। ये बॉडीगार्ड्स मैंने डेकोरेशन के लिए नहीं रखे, समझे? ओह, तो डेंजरस माफिया अगस्टी इस लड़की का बॉडीगार्ड है। क्या तुम सच में माफिया हो? तो प्लीज इसे मत बताना कि तुम मुझे नहीं जानते। मुझे परेशान कर रहा था, मैं आज अपने साथ में बॉडीगार्ड नहीं लाई। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। कासानो, अगर तुम्हें लड़कियों को ही परेशान करना है तो ठीक है, तुम पहले यही कर लो। हम मीटिंग रहने देते हैं, मैं चलता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये लड़की मुझे दे दो, फिर हम मीटिंग पर चलते हैं। तुम नहीं सुधरोगे ना। लड़कियाँ सिर्फ तुम्हारे लिए एक चीज है जिसे तुम्हें यूज करना बहुत अच्छे से आता है। गार्ड्स, ले चलो इसे अपने बेसमेंट में। इसे तो हल मैं दिखाऊंगा। मैं तुमसे नहीं डरता। गार्ड्स, पकड़ो इसे। वो क्या बात है, तुम तो औसम हो। हे यू ठल्की, अब बताओ। आओ आओ, आगे आओ। जी, ले चलो इसे। कितना टाइम वेस्ट कर दिया इसने मेरा। कमाल है, कहीं दिल तो नहीं आ गया तुम्हारा उस लड़की पर? उस लड़की की वजह से तुमने अपनी मीटिंग खराब कर दी। थैंक यू सो मच। मेरा तो दिल ही आ गया आप पर। क्या सॉलिड बॉडी बना रखी है, क्या ऑसम फाइट करते हो यार आप तो एकदम परफेक्ट हो यार। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वो साला ठल्की मुझे छेड़ रहा था। यादों की याद में गिरफ्तार हो गया दिल, दर बदर इश्क में तार तार हो गया दिल। आप ना बहुत ज्यादा क्यूट हो। क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, हम दोनों आज से फ्रेंड्स हैं। और आप ना बिल्कुल इतना बिल्ली की तरह लगते हो। क्या मैं आपको बिल्लू बुला सकती हूँ? प्लीज आप बुरा मत माना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं आपको बिल्लू बुलाऊंगी। बाय बिल्लू। क्या बात है, जिस माफिया से सब डरते हैं, जिसके नाम से ये सब कांपने लगते हैं, उसे ये पिद्दी सी लड़की पिल्ला बोलकर चली गई। गॉड, क्या था ये? कितनी क्यूट थी ना ये। इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, कौन थी ये लड़की? हे, कहीं तुम्हें वो शॉर्टी कहीं पसंद तो नहीं आ गई ना, वो पिद्दी सी लड़की? हे, शॉर्टी तो मत बोल उसे, अब वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। और अच्छा है ना, मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा है। तो तुम्हें उस मुसीबत के बारे में जानना ही क्यों है? मुसीबत से दूर भागते हैं, उसे गले नहीं डालते। मुसीबत अगर इसकी जैसी क्यूट, हॉट और सेक्सी हो तो कोई भी गले डाल ले। और तुमने क्या देखा नहीं, वो कितनी ज्यादा ब्रेव है। बिना डरे मुझसे कैसे बात कर रही थी। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद डर से कांपने लगती, पर वो डरी नहीं और मुझे अपना फ्रेंड भी बनाकर चलेगी, मुझे बिल्ला भी बोलकर चलेगी। ये भी नहीं सोचा कि मैं एक माफिया हूँ, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे ऐसी ब्रेव लड़कियाँ पसंद है। मुझे वो लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद जो डर की वजह से हमेशा बस कांपती और रोती रहती हैं। ठीक है भाई, अगर तुझे इस मुसीबत को गले डालना ही है तो तुम्हारी मर्जी। मेरी मुसीबत पता नहीं कहाँ होगी और क्या कर रही होगी। दी, आप ठीक तो है ना? आपको मॉम ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? दी, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? कम से कम आप इस हाल से तो बाहर निकल जाएंगे ना। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती
उनका क्या पता कि वो कब हमें छोड़कर चले जाएं। कम से कम आप इस हाल से तो बाहर निकल जाएंगी। मून बेबी, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब आदत सी हो गई है मॉम की, और मॉम जिस लड़के के साथ मेरी शादी करवाना चाहती हैं, और क्या पता वो इससे भी ज्यादा बुरा हो। और यहाँ तो मैं फिर भी 2 पल चैन के सांस ले लेती हूँ, और वहाँ पर अगर मेरी जिंदगी इससे भी ज्यादा बदतर हुई तो। तुमने ठीक कहा, डैड की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब रहती है, तो मॉम को तो वक्त नहीं मिलता उनके साथ उनका ध्यान रखने का, तो अब मुझे उनका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इनकी बड़ी बेटी हूँ, तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं पापा का ध्यान रखूं। दी, क्या कभी कभी आपको बुरा नहीं लगता कि आपके डैड ने दूसरी शादी कर ली मेरी मॉम के साथ, और मेरी मॉम आपको पसंद नहीं करती? आज तो बोल दिया, दोबारा मत बोलना। तुम मेरी सिस्टर हो और वो मेरी मॉम है, और हो सकता है कि मॉम ने मुझे जन्म नहीं दिया, इसीलिए वो शायद मुझसे इतना ज्यादा प्यार नहीं करती। तुम्हें तो मॉम ने जन्म दिया है, इसीलिए वो तुमसे ज्यादा प्यार करती है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता। जिन बेटा कहाँ हो तुम? बहुत दर्द हो रहा है बेटा सीने में। डैड आप ठीक तो है ना? हम अभी चलते हैं हॉस्पिटल, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, अब मेरे डैड कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? देखिए, आपके डैड की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है, तो उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 20 लाख रुपए पहले जमा करवाने पड़ेंगे, तभी ऑपरेशन स्टार्ट होगा। डॉक्टर, पैसे बहुत ज्यादा हैं, मुझे टाइम लग सकता है। आप प्लीज ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर अगर आपने पैसे जमा करवा दिए तो ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, वरना आप अपने डैड को ले जा सकती हैं। सिर्फ 1 घंटा? आप प्लीज ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए, मैं कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगी। प्लीज आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। हमने क्या यहाँ पर कोई धर्मशाला खोल रखा है? गार्ड्स निकाल कर फेंको यानी बाहर। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज। शांत हो जाओ, सर आ गए। सर आप इतना शोर क्यों मचा रखा है? और रोक कौन? वाओ, ब्यूटीफुल। हे, आप रो क्यों रही हैं? मेरे डैड, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। रिलैक्स, अब क्या हुआ है मुझे बताओ। कुछ नहीं सर, अब ये बस ऐसे लड़की शोर मचा रही है। आप चाहिए ना, मैं देख लेता हूँ इसका क्या करना है। मैंने इनसे पूछा, ना कि तुमसे। सॉरी सर। ये मेरे पापा का ऑपरेशन ही कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले पैसे लाओ फिर करेंगे, पर मैं इतनी जल्दी पैसे नहीं दे सकती। इन्हें कहिए कि ये ऑपरेशन स्टार्ट कर दे, मैं पैसे लाकर दे दूंगी। ओह गॉड, इसकी वॉइस कितनी ज्यादा स्वीट है। डोंट वरी, तुम रोना बंद करो, ये हॉस्पिटल मेरा है और तुम्हारे पापा का इलाज फ्री होगा। और जो ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, तुमसे पैसे मांग रहे थे, ये तुम्हें दोबारा हॉस्पिटल में नहीं दिखाई देंगे। थैंक यू सर मेरी हेल्प करने के लिए, पर प्लीज आप उन्हें मत निकालिए। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तुम पहले रोना बंद करो। और ये अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे थे, बस मेरी पीठ पीछे अपनी जेबें भर रहे थे। और तुमने देखा नहीं कितनी जबान लड़खड़ा रही थी इसकी मुझसे बात करते वक्त। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर इन्हें माफ करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर।
आराम ही हम कहाँ पर है? हम सर तो जल्दी ही हॉस्पिटल चले गए थे। ठीक है, भाई से जरूरी बात करनी है तो हॉस्पिटल चलो। ओ जाना क्या हुआ, अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? ट्रैफिक लाइट सर, इसलिए गाड़ी रोक दी। वाओ, ये वॉइस कितनी ज्यादा स्वीट है। कौन है? ये अंजन, पता करो कि ये लड़की कौन है। बट एक साथ दो लड़कियों को मैं कैसे? क्या हो गया है तुम्हें? वहाँ पर सिर्फ एक लड़की है, तुम्हें दो दिखाई दे रही है क्या? आई एम सॉरी सर, एक्चुअली आरएम सर ने भी एक लड़की की फोटो भेजी थी मुझे और कहा था कि इसके बारे में मैं पता लगाऊं। ओह फाइनली, ग्रेट, भाई को भी एक लड़की पसंद आ ही गई। फक, ये ब्लाइंड है? इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की और ब्लाइंड? यंजन तुम यहीं पर रुको, मैं भी आता हूँ। जो देखे एक बार को पलट के बार बार वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से, खबर है आसमान से। आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वो अगर आपको बुरा नहीं लगेगा तो क्या मैं आपको एक बार टच कर सकती हूँ? प्लीज गलत मत समझिएगा, वो मैं देख नहीं सकती था इसीलिए मैंने ऐसा कहा। इट्स ओके। वो एक बात पूछूं, क्या आप सबको ऐसे टच करके ही पहचानती हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मैं सबको उसकी वॉइस से ही पहचानती थी, बट एक बार किसी ने मेरी फ्रेंड की वॉइस निकालकर मुझे कहीं ले गया और मैं वहाँ पर फंस गई थी, तो इसीलिए तब से मुझे डर लगता है। इसीलिए मैं जब भी किसी को पहचानती हूँ तो उसे टच करके ही पहचानती हूँ, ताकि मैं दोबारा उस मुसीबत में नहीं फंसना चाहती। तो क्या मैं आपको टच कर सकती हूँ प्लीज? थैंक यू। अब आप मुझे जब भी मिलोगे मैं आपको पहचान लूंगी। ग्रेट। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बता सकती हैं, आप किस मुसीबत में फंस गई थी? मतलब क्या हुआ था? वो शायद लड़कियों को बेच रहे थे, तो उन्हीं के साथ वो मुझे भी बेचना चाहते थे, पर वहाँ पर एक लड़का आया और उन्होंने हेल्प की सभी लड़कियों की और मुझे भी बचाया और मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ और मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पर आए हुए। अब क्या आप उनका नेम जानती हैं जो आपको यहाँ पर छोड़कर गया था, जिन्होंने आपकी हेल्प की? नहीं, उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम नहीं बता सकता, मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ, ये सीक्रेट ही है। और हाँ, पर मैंने उनकी वॉइस से पहचान सकती हूँ कि वो कौन थे। अब मुझे अब जाना होगा, मेरी ग्रैंडमदर घर पे मेरा वेट कर रही होंगी। सॉरी, एक बार फिर से थैंक यू, बाय। गॉड, उसने मुझे टच किया, इसकी हैंड कितनी ज्यादा सॉफ्ट थी। अब क्या करोगी तुम? वो तो तुम्हारे दुश्मन की बहन निकली, हो सकता है कि ये उसकी कोई चाल हो और जानबूझकर उसने इसे तुम्हारी जिंदगी में भेजा हो। अगर सच में ऐसा है और वो मुझे चीट करने के लिए आई है तो बहुत बुरा हाल करूंगा मैं उसका। पर अगर ऐसा ही होता तो भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो जानता है कि हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो अपनी बहन की इंफॉर्मेशन ऐसे ही हाइड कर सकता था ना, पर उसने किया नहीं। ऐसा क्यों? मैं भी यही सोच रहा था, वो इतना तो नहीं गिर सकता कि अपनी बहन को तुम्हारे पास भेजेगा जीतने के लिए। खैर, अब हम साउथ कोरिया कब वापस जा रहे हैं? अब इतनी भी जल्दी क्या है, अभी अभी तो मेरा दिल आया है उस पर, इतनी जल्दी तो मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला।
और जब तक वो यहाँ पर है तब तक एंजॉय करते हैं। क्या बात है भाई, मुझे पता लगा कि आपको एक लड़की पसंद आ गई है। और क्या बात है, वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है क्या? हाँ, खूबसूरत तो वो है, पर बहुत ज्यादा मासूम भी। उसकी मासूमियत पर तो मेरा दिल आया है। भाई एक बात पूछूं, मतलब अगर कोई ब्लाइंड है तो क्या वो दोबारा देख सकता है क्या? मतलब उसकी आंखें क्या ठीक हो सकती हैं? नाम क्या है उस लड़की का? नो भाई, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था आपसे, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए। बेटा, अगर तू मेरे बारे में जानता है तो क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता? लड़की कौन है, नाम क्या है उसका? क्या तुम भी मेरी तरह से नाम पूछना ही भूल गए? कुछ ऐसा ही, वो थी इतनी प्यारी कि मैं नाम पूछना ही भूल गया उससे। बताइए ना भाई, क्या वो ठीक हो सकती है? पहले तो मुझे उसके टेस्ट करने पड़ेंगे, मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकता। उसके टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी हालत कैसी है। और अगर कोई आंखें डोनेट करने के लिए तैयार है तो हम उसकी आंखें से दे सकते हैं। तो भाई, क्या जिंदा लोग भी आंखें डोनेट करते हैं क्या? मैं मरने के बाद की बात कर रहा हूँ, कोई जिंदा अपनी आंखें डोनेट नहीं करता, समझे? मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पता है। भाई, हम तो इतने लोगों को मारते हैं तो किसी ना किसी की आंखें तो हम ले सकते हैं ना। पहले तो उसे हॉस्पिटल लेकर आना, फिर देखते हैं कि क्या करना है। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी सर, पर आप दोनों ने जो इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी ये दोनों इन फाइल्स में है। सच में? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी फाइल दो मुझे। कौन है वो लड़की? जानने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रही हो। जुन जुन, पहले तुम इसे ही बता दो, बाद में मुझे बता देना। सर, इनका नाम जॉन जंकुकी है और ये बचपन से ही ब्लाइंड है। एक कार एक्सीडेंट में इनके मॉम डैड की डेथ हो गई, पर ये बच गई थी, पर इनकी आंखें चली गई थी। और ये अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती हैं। काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली है, सिंपल सी फैमिली है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है ब्लाइंड होने की वजह से। पहले ये यहाँ पर नहीं रहते थे, पहले ये डेंगू में रहते थे। अभी कुछ टाइम पहले ही सियोल में शिफ्ट हुए हैं, वो भी किसी माफिया की वजह से। हमारे किसी माफिया गैंग ने इनकी हेल्प की थी और यहाँ पर शिफ्ट किया इन्हें। कुकी, कितना स्वीट नेम है ना। और उसने भी मुझे बताया था कि उसके किसी बॉय ने हेल्प की थी, पर वो कौन था ये नहीं बताया उसने। ओके फाइन, नाउ इट्स माय टर्न। सर, उनका नाम जिन है और वो अपनी मॉम डैड और अपनी लिटिल सिस्टर के साथ रहती हैं। वो उनकी रियल मॉम नहीं है। उनकी मॉम उन्हें बर्थ देते ही उन्हें छोड़कर चली गई थी और उनके डैड ने इनकी परवरिश के लिए दूसरी शादी की। पर उनकी मॉम मैम को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं करती और उन्हें हमेशा मतलब बुरा भला ही बोलती रहती हैं। द फक, ये हमेशा स्टेप मॉम्स इतनी बुरी क्यों होती हैं? मुझे आज तक कभी नहीं सुना कि स्टेप मॉम अच्छी हो। वैसे हम इस होटल के सामने कर क्या रहे हैं? वेट, कहीं तुम उस मुसीबत के पीछे तो नहीं आया? हाँ, वो यहीं पर रहती है। और मुझे तो बस इतना बता कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करते हैं, लड़कियों को क्या पसंद होता है। मुझे लगता है कि वो तो पहले ही तुम्हारे प्यार में गिर चुकी है। तुमने देखा नहीं था क्या, कैसे वो तुमसे बातें कर रही थी, कैसे देख रही थी तुम्हारी तरफ। अरे रही बात लड़कियों को इम्प्रेस करने की, तो लड़कियों को केयर बहुत अच्छी लगती है। जो लड़के लड़कियों की छोटी छोटी बात पर नोटिस करते हैं और उसकी केयर करते हैं, ये चीज शायद उन्हें बहुत पसंद आती है। सीधा सीधा बोलना कि उन्हें एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। तो आ गई तुम्हारी लिटिल सी मुसीबत। और गाड़ी ये कितना भारी है, इतनी अमीर होने के बावजूद भी मुझे कदम मजदूरी करनी पड़ती है। और गाड़, अब इसे भी ये भी खोलना था क्या? हे, ये क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ, गिर जाओगी, मुझे बांधने दो। वाव, पावरफुल के साथ साथ बॉयफ्रेंड मटेरियल भी है। ध्यान रखो करो अपना, अगर तुम अभी सीढ़ियों पर चढ़ती और गिर जाती तो तुम्हें चोट लग जाती ना। अगर ये भारी है तो क्या मैं उठा लूं? थैंक यू सो मच। और तुम यहाँ पर पीछा कर रही हो मेरा? अगर यही बात मैं बोलूँ तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरा पीछा तो नहीं कर रही ना? और मैं एक माफिया हूँ, मुझे किसी का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अगर कोई पसंद आ जाता है ना तो मैं उसे उठा लेता हूँ। मुझे बता रही हो या धमकी दे रही हो? सर, आप काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं, जब तक मैम नहीं आ जाती तब तक आप कार में बैठ जाइए।
नहीं, बस वो आती ही होगी। तुम जाओ यहाँ से, मैं आता हूँ। हे पापी, वो आई क्यों नहीं अभी तक? कल तुम्हें वो कितना टच कर रही थी ना, तुम्हें कितना मजा आ रहा होगा ना। सच में कल जब उसने मुझे टच किया ना, तो मैं तो फ्रीज ही हो गया था। वो आज आई क्यों नहीं अभी तक? हे, एक सेकंड रुकना, रुक जाओ प्लीज थोड़ी देर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आप वो कल वाले बॉय हो ना, जिन्होंने मेरी हेल्प की थी? हाँ, मैं वही हूँ। देखो, मुझे टच करके देख लो। सच में आप तो वही हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कल तो मैं आपसे आपका नाम पूछना ही भूल गई थी। मेरा नाम कुकी है, आपका क्या नाम है? वाओ, तुम्हारा नेम कितना ज्यादा स्वीट है ना, कुकी। और मेरा नाम किम तायंग है। और हाँ, ये लीजिए पपी। वैसे ये बहुत क्यूट है। आप यहाँ पर, क्या आप यहीं पर रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहता। आपने शायद मेरा नाम अच्छे से सुना नहीं। मेरा नाम किम तायंग है। और अगर आप मुझे नहीं जानती तो मैं बता दूं, मैं कोरिया का बिगेस्ट बिजनेसमैन हूँ। और मैं यहाँ पर किसी स्पेशल वन के लिए टाइम निकाल कर आया हूँ। ओह, तो क्या वो स्पेशल वन कोई लड़की है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं? हाँ, वो एक लड़की है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। कभी सोचा नहीं था और ना ही मैंने कभी यकीन करता था कि एक ही नजर में किसी को देखते ही प्यार हो जाना। पर जब से उसे देखा है, दिल की धड़कनें सी बंद हो गई हैं। और जब उसके पास जाता हूँ तो दिल इतने जोरों से धड़कता है कि वो मुझसे कह रहा हो कि इससे दूर मत जा वरना तो मर जाएगा। जैसे कि चीख चीख कर मुझसे कह रहा हो, अगर तू इससे दूर गया तो मैं धड़कना बंद कर दूंगा, अगर तू इससे दूर गया तो मैं सांसें लेना बंद कर दूंगा। इतना ज्यादा प्यार कोई कैसे किसी से कर सकता है? कौन है वो खुशनसीब जिसे इतना चाहने वाला मिला? जितनी वो खुद प्यारी है, उसका नाम भी उतना ही प्यारा है। उसका नाम किम जंगकुकी है। ओके, मैं चलता हूँ, बाय। मैं लेट हो रहा हूँ, कल मिलेंगे। ओके, बाय ते, कल मिलेंगे। बाय किम जंगकुकी, कल मिलेंगे। बाय ते। एक सेकंड, उसने क्या कहा? किम जंगकुकी, पर मेरा नाम तो जॉन जंगकुकी है। मतलब वो मैं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ब्लाइंड हूँ और मैं कैसे? जिन, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि उस लड़के से शादी कर दो वरना तुम्हारा मैं बहुत बुरा हाल करूंगी। यहीं पर उनकी कॉफी शॉप है और कॉफी शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में ही उनका घर है। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ तुमसे जिन, तुम उस शादी के लिए मानोगी या नहीं? ओके, मैं अब फोन रखता हूँ, मैं खुद ढूंढ लूंगा कॉफी शॉप। मॉम प्लीज, हम अभी रोड पर खड़े हैं, तमाशा मत कीजिए, हम घर चलकर बात करते हैं। ओह, तो तुम अब मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? ये तो जिन है। अब कुछ बोलोगी भी या मुंह में दही जमा लिया है? इस बुढ़िया को तो मैं ऐसा हेल दिखाऊंगा कि ये मौत की भीख मांगेगी। इसकी हिम्मत भी कैसे मेरी बेबी पर हाथ उठाने की। उस बुढ़िया को तो मैं जान से मार डालूंगा। उसने हाथ पे कैसे लगाया मेरी जिन को? क्या हुआ भाई, इतना गुस्से में क्यों लग रहे हैं आप? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ भाई, जब आप ज्यादा गुस्से में होते हो तभी स्मोक करते हो? कुछ हुआ है? कुछ नहीं, बस कोई अपनी मौत को बुला रहा है। जिमिन कैसी है, वो ठीक तो है ना? और काई अभी तक आया नहीं क्या? जिमिन कहीं फिर से तो नहीं भाग गई ना? हाँ, मैंने बुलाया है काई को, वो बस आता ही होगा। I'm sorry सर, मैं वो लेट हो गया। जिमिन कैसी है, वो ठीक तो है ना? I'm sorry सर, वो जिमिन मैम फिर से भाग गई हैं। दो दिन हो गए इन्हें भागे। व्हाट? जिमिन को भागे 2 दिन हो गए और तुम लोग हमें अब बता रहे हो? तुम लोगों को अपनी जान नहीं प्यारी है क्या? ढूंढो जिमिन को। अगर किसी को पता चल गया कि जिमिन मेरी बहन है तो उसकी जान खतरे में हो सकती है। ढूंढो उसे। सॉरी सर, हमने पता कर लिया है। मैम इटली गई हैं, मैंने अपने आदमी भेज दिए वहाँ पर। जिमिन को ये बात समझ में क्यों नहीं आती?
दुश्मन हमारी कमजोरी ढूंढते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि वो हम दोनों की बहन है तो जिमिन की जान खतरे में हो सकती है। जिमिन को ये गार्ड्स ये सब कुछ नहीं पसंद, उसे आज़ादी चाहिए और हमेशा वो भाग जाती है। तो कैसे समझाएं हम उसे, वो अभी बच्ची है, उसे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, इसलिए वो भाग जाती है। उसे कैद होकर रहना नहीं पसंद, ये तुम्हें भी समझना चाहिए भी। इसलिए तो हम हमेशा उसके आसपास बॉडीगार्ड्स रखते हैं ताकि उस पर कोई खतरा ना आए। बॉस, ये वही लड़की है। अगस्ती ने उस दिन इसी लड़की को बचाया था और ये लड़की अगस्ती को अपना बॉडीगार्ड भी भूल रही थी। तो हो सकता है कि ये उस अगस्ती की गर्लफ्रेंड हो। अगर हमने इसे उठा लिया तो अगस्ती खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। उठा लो इस लड़की को। बॉस, वैसे ये बहुत ज्यादा हॉट है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसके साथ। हाँ, तुमने ठीक कहा, उठा लो इसे। गॉड, मेरा सर। कहाँ हूँ मैं? ओह नो, ये कहाँ हूँ मैं? ये किसने बंद रखा है मुझे? हेल्प हेल्प, यहाँ पर कोई है? हे ब्यूटीफुल, तुम उठ गई। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ कि तुम कब उठोगी। हे, मुझे छोड़ दो। अगर मेरे दोनों भाइयों को पता चल गया ना तो वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ओह बेबी, तुम्हारे भाई क्या कहीं के माफिया हैं? अगर उन दोनों ने हमारा नाम सुन लिया ना तो वो डरकर वहीं कांपना शुरू कर देंगे। देखो, मैं फिर से कह रही हूँ तुम्हें, अगर मेरे भाइयों को पता चल गया ना तो वो तुम लोगों को कांपने का मौका भी नहीं देंगे। ऐसी जगह पहुँचा देंगे तुम्हें कि तुम्हारा पूरा खानदान भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे जाने दो। भाई प्लीज मुझे बचा लो। अब तो पारा ऐसा नहीं करूंगी, अब मैं कभी नहीं भागूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। प्लीज भाई, प्लीज आ जाओ। अब दोबारा मैं कभी गार्ड से नहीं दूर भागूंगी, हमेशा गार्ड साथ में रखूंगी। ओह, तो तुम्हें होश आ ही गया। इतनी खूबसूरत सी चिड़िया आई है हमारे पिंजरे में। ब्राइट, लेकर आओ इसे। हमारे आदमी भी तो इसे देखकर थोड़ा खुश हो जाएं। भाई, कहाँ हो आप? मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा कभी नहीं भागूंगी। बियर, गोया, कहाँ हो तुम दोनों? कौन हो तुम और क्यों मारे हो हमारे आदमियों को? चेहरा दिखाओ अपना। तुम्हारी मौत। गुड, तो एडी बचाने के लिए आ ही गया। बिल्लू, तुम? हे बेबी डॉल, तो क्या हम अब चले यहाँ से? चाहे अखियां चुरा ले पर दिल से, ओ बीबा मैनू दूर ना करी। पास आया हूँ बड़ी मुश्किल से, ओ बीबा मैनू दूर ना करी। रो रही थी? नहीं, मैं नहीं रो रही थी। सच? क्या तुम नहीं रो रही थी? मैं डर गई थी, मुझे लगा कि आज वो मुझे गंदा कर देंगे। मेरे रहते हुए कभी नहीं बेबी। इतना पास क्यों आ रही हो? अब क्या किस करने का इरादा है तुम्हारा? इरादा तो बहुत कुछ करने का है, बस हक नहीं है मेरे पास। पर तुम तो एक माफिया हो ना, और तुमने ही तो कहा था कि जो चीज तुम्हें पसंद आ जाती है तुम उसे उठा लेते हो। पर बेबी, तुम मेरी पसंद नहीं, मेरा इश्क हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी जान हो। सच? तो दिया हक तुम्हें मैंने, कर लो जो करना है, तुम्हारे सामने हूँ मैं। सोच लो, बाद में पछताओगी तो नहीं ना तुम? किम जिमिन कभी रिग्रेट नहीं करती किसी चीज का। डर नहीं लगता क्या तुम्हें? डर तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। एक माफिया की बेटी हूँ, एक माफिया की बहन हूँ, तो एक माफिया की गर्लफ्रेंड बनने में कैसा डर है? यही बात मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा पसंद है। लब से आँखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही।
हुआ बिल्लू, तुम रुक क्यों गए? क्या तुम इसे कंटिन्यू नहीं करोगे? नहीं बेबी, मैं तुम्हारे साथ शादी से पहले कुछ नहीं करना चाहता और तुम भी इसके लिए कंफर्टेबल नहीं हो। तुम डर रही हो इसके लिए, तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। पहले तो मेरे दिल में थोड़ा सा डर था, पर अब मुझे कंफर्म हो गया है कि तुम मुझे सच में प्यार करते हो और अब मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना बना लो, क्योंकि तुमने मुझे सब सच बता दिया कि तुम और भाई एक दूसरे के दुश्मन हो। पर अगर भाई को हमारे बारे में पता चला तो वो हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना बना लो ताकि भाई हमें अलग न कर पाए। बेबी, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे भाई से डरता नहीं हूँ। बिल्लू, मैं जानती हूँ, पर अगर तुम्हें मुझे सच में पाना है तो तुम्हें इस दुश्मनी को भुलाना होगा। अगर तुम इस दुश्मनी को नहीं भुला सकते तो मुझे भुला देना। बेबी, जब मुझे पहली बार पता चला था कि तुम वी की बहन हो, दुश्मनी मैंने उसी दिन भुला दी थी। और तुम्हारे और मेरे भाई में कोई नफरत नहीं है, ना तो मैं तुम्हारे भाई से नफरत करता हूँ और ना तुम्हारा भाई मुझसे नफरत करता है। अगर हमारी दुश्मनी की कोई वजह है तो वह माफिया किंग की पावर, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की वजह से माफिया किंग नहीं बन पा रहे और माफिया किंग सिर्फ कोई एक बन सकता है और हम दोनों में से अगर कोई एक मरेगा तो ही एक माफिया किंग बनेगा। इसीलिए हम दोनों के बीच में ये दुश्मनी है। पर अब मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे एक माफिया किंग की पावर नहीं। मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि मेरे लिए सब छोड़ने के लिए तैयार हो गए तुम? बहुत। मेरी लाइफ में प्यार जैसा कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ एक दोस्त है, उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी ऐसा कोई हो जो मुझे अपना कह सके, जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मुझे प्यार करे। बिल्लू प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं हूं ना। आई लव यू बिल्लू। आई लव यू टू बेबी। अब मैं चलता हूँ, तुम्हारे गार्ड्स को पता चल गया है कि तुम यहाँ पर हो, वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच चुके होंगे। और हाँ बेबी, प्लीज भागा मत करो, आज देखा ना क्या हो गया। तुम्हारा भाई तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही तुम्हारे साथ गार्ड भेजता है, प्लीज ऐसे मत भागा करो। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। प्लीज, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम किम जंग की बनोगी? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं आपकी वाइफ नहीं बन सकती, मैं वाइफ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही नहीं संभाल सकती, मैं देख नहीं सकती। रोड पर चलती हूँ तो डर लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ना जाने दिन में मैं कितनी ही बार गिरती हूँ और कितनी ही बार मुझे चोट लगती है। मैं कैसे ही एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ? मैं आपके लिए खाना नहीं बना सकती, आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। प्लीज आप मुझे भूल जाइए और कोई परफेक्ट गर्ल ढूंढ लीजिए अपने लिए। कुकी प्लीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम नहीं देख सकती तो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा इलाज करवा सकता हूँ। और ये बात तुम्हारी दादी की, तो मैं तुम्हारी दादी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। प्लीज हाँ कर दो कुकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बात वो नहीं है, आप समझ नहीं रहे। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं परफेक्ट वाइफ नहीं बन सकती, मैं देख नहीं सकती। अगर आप मेरी जगह होते तो आप समझ पाते कि क्या बीत रही है मेरे दिल पर। मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अगर आप अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, मैं घर से बाहर निकलना भी बंद कर दूँगी। ओके, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पर एक बार सोचना जरूर प्लीज। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कुकी? सर, क्या अब हम घर चले? यंजुन, क्या ब्लाइंड होना बहुत ज्यादा मुश्किल है? पता नहीं सर, पर शायद हम अगर मैम की जगह पर होते तो शायद समझ पाते कि मैम को कितनी तकलीफ होती है। तुम जाओ यंजन, मैं आज कुकी को मना कर ही घर वापस आऊंगा। लव यू कुकी, आई लव यू सो मच। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा, तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा कुकी। आई लव यू कुकी, आई लव यू सो मच बेबी।
क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि तुम क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहती, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार दूंगा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। प्लीज कुकी, प्लीज। आप क्यों नहीं समझ रहे? आप मुझे भूल जाइए। आप बेटर डिजर्व करते हो, किसी और को ढूंढ लीजिए ना जो आपके लायक हो। पर मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मैं बचपन से ही देख नहीं सकती और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे दिखती हूँ, बदसूरत हूँ, कैसी हूँ मुझे नहीं पता। तुम बहुत खूबसूरत हो, इतनी कि अगर तुम्हें चांद भी देखे तो वो भी शर्मा जाए कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। कुआं देखे तो वो भी तुम्हारा प्यासा हो जाए कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, तुम्हें वो भी पाना चाहे। प्लीज आप मुझे भूल जाइए, आप सिर्फ अभी बोल रहे हो, आप खुश रहोगे। मेरी हर खुशी तुम्हारे बिना अधूरी है, तो तू सोच तू मेरे लिए कितना जरूरी है। क्या वजह है मुझसे इतना प्यार करने की? क्यों करते हैं आप मुझसे इतना प्यार? जो प्यार किसी वजह से किया जाए वो प्यार नहीं होता, और प्यार ही वही है जो बेवजह किया जाए। मुझे यूज करके छोड़ तो नहीं दोगे? हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ना चाहता, तुमसे शादी करनी है, तुम्हें यूज नहीं। कुकी, कहाँ जा रही हो? जवाब तो देकर जाओ। कल घर आ जाना दादी से मिलने। ना जाने कैसा एहसास है, सच बेबी, तुम बुझती कहो तो मैं भी चलता हूँ। नहीं है क्या प्यास है। पापा आप ठीक हो ना? आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? हाँ बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा। तुम बताओ, तुम दोनों ठीक हो ना? जी पापा, हम दोनों बिल्कुल ठीक है, बस आप ये अब सूप पीजिए। गुड मॉर्निंग अंकल, कैसा फील हो रहा है अब आपको? हाँ बेटा, मैं अब ठीक हूँ और मुझे कब तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा? अंकल, अभी आपको 1 वीक यहीं पर रुकना पड़ेगा। हेलो मिस जिन, आप भी यहाँ पर आई हैं? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप ठीक हैं? और एक बार फिर से थैंक यू आपका, आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की। हे रिलैक्स, इतना हाइपर क्यों हो रही हो तुम? नहीं डॉक्टर, वो मैं सूप लाई थी डैड के लिए, क्या मैं वो पिला सकती हूँ उन्हें? हाँ, आप उन्हें पिला सकती हैं, आप शांत हो जाइए। जी डॉक्टर, वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी, क्या मैं डैड को जो देखे एक बार को पलट के बार बार वो, खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं डैड, क्या जो मैं देख रही हूँ वो भी आप ही देख रहे हैं क्या? डॉक्टर कितने प्यार से हमारी जिंदगी को घूर रही हैं, कहीं इन्हें हमारी जिंदगी पसंद तो नहीं आ गई? डॉक्टर, डॉक्टर, क्या मैं जल्दी घर नहीं जा सकता? हाँ हाँ, नहीं अंकल, आपको 1 वीक अभी रुकना पड़ेगा, अभी आप घर नहीं जा सकते। वैसे बेटा, काफी यंग लग रहे हो मुझे, शादी हो गई क्या तुम्हारी? नहीं अंकल, अभी तक कोई मुझे ऐसे मिली नहीं, ढूंढ रहा हूँ मैं भी शादी के लिए।